के साथ मेरे शो में एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं जो कि आप लोगों के प्यारे नहीं है, मुझे भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरे बड़े ज़बरदस्त साथी भी रह चुके हैं एक शो में, और एक ऐसा शख्स जो कि पूरी पाकिस्तान की आवाम को गमों में दुखों में हंसाना भी जानता है। एक ऐसा शख्स जो कि बहुत फेवरेट दामाद तो नहीं, पर हाँ पाकिस्तान का सबसे मशहूर दामाद ज़रूर रह चुका हुआ है, और उसके बाद इतने कमाल एक्टिंग के जौहर भी दिखा चुके हुए हैं। और एक्टिंग के जौहर क्या भाई, पाकिस्तान में इनसे बड़ा भी करंटली में देखो तो मिमिक्री आर्टिस्ट भी कोई मौजूद नहीं है। इतनी तमाम तर खसूसियत के बावजूद इनको बहुत शौक था हमेशा से कि जी मैं हिस्ट्री जानूँ। बड़ी मुश्किल ये चीज़ होती है भाई, ये आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं। हमें लग रहा होता है कि जी जो इनकी पर्सनालिटी है वो एक बड़ी एंटरटेनिंग पर्सनालिटी, नहीं भी बड़े सीरियस भी रहते हैं, और उनको हिस्ट्री और इनको जो है ये बिज़नेस वाली ख़बरों में, ये स्टॉक में तो उनको बड़ा कोई ख़ास इंटरेस्ट होता था। मैं अक्सर कहती थी अल्लाह मियाँ क्या मसला है तुम्हारे साथ, तुम क्यों डुबकी गोता खा जाते हो इन चीज़ों में। तो आज वही बहुत प्यारी हस्ती, मेरे साबिक को होस्ट और मेरे बहुत प्यारे दोस्त और आप सब लोगों के बहुत प्यारे, बहुत दुलारे, बहुत न्यारे शफात अली आज मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शफात। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मदीहा? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे? ठीक ठाक? मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने इतनी सारी तारीफें मेरी की है। मैं थोड़ा सा सदमे में चला गया हूँ। मैं जरा कॉफी के एक दो घूंट पीऊं ताकि मैं जागूं। एक तो सुबह उठने की आदत भी नहीं रही ना अब तो। हाँ, सुबह उठने की आदत नहीं रही, लेकिन मजे की बात है जब मैं और शफात साथ शो करते थे उस वक्त शफात को सुबह आंख नहीं खुलती थी, लेकिन जब शो से निकले तो शफात फिर सुबह जल्दी उठने लग गए। ये देखो ना, ये होता है बाज़ औक़ात। नहीं लेकिन ऑफ कोर्स एक ऐसी चीज़ है न्यूज़ इंडस्ट्री जिसमें आप एक दफ़ा घुस जाए ना तो आप बाहर नहीं निकल सकते। हमेशा कुछ ना कुछ आप पे असर रह जाता है उसका। एग्जैक्टली वो रहते हैं। मुझे भी ना वो कहते हैं कि वो एक जल्जला एक आदत है ना, फिर उसके आफ्टर शॉक्स आप महसूस करते रहते हैं जिंदगी में, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। अच्छा, आज शफात हमारे साथ जिस कॉज के लिए, मैं इसी को कॉज ही कहूँगी, मौजूद है, वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, हमारे यहाँ ना लोगों को सही हिस्ट्री मालूम नहीं है, और लोग हिस्ट्री कैसे सुनते हैं जी, अच्छा जी बुक से तो कभी नहीं पढ़ना पसंद करेंगे, और जो लोग बताने वाले हैं हिस्टोरियन उनसे भी सुनना कभी पसंद नहीं करेंगे। हाँ वो सुन लेंगे जी अगर व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आ जाए, कोई टिकटॉक पे ऐसे कोई वीडियो आ जाए, और अगर यूट्यूब पे किसी बंदे ने बड़ी अजीब व गरीब किस्म की वो जो इवनिंग्स वाली हेडलाइंस देके कोई चीज़ कहना शुरू कर दी, उसको सुन लेंगे हाय हाय ये हो गया था, लेकिन जो असल वाली बात होती है वो नहीं सुनते। तो शफात ने सिंध की हिस्ट्री पे और कराची की हिस्ट्री पे तो स्पेसिफिकली अभी एक इनका जो सीरीज़ है उसकी एक एपिसोड आई है, और अभी बाकी 3 आना बाकी हैं। तो ये हिस्ट्री पे काम किया, दिस इज़ नॉट ईजी कि प्रॉपर हिस्ट्री बना के। शफात मुझे बताओ, जब आपको मेरे भाई पता है कि लोग यूट्यूब पे इतनी पढ़ी लिखी चीज़ें नहीं देखते, फिर भी इतनी मेहनत आधे घंटे की आपने वीडियोस बनाई ताकि लोगों को पता चल सके कि जी सिंध की हिस्ट्री क्या है, कराची की हिस्ट्री, इसका ख्याल कैसे आया? वो जब सवाल पूछते हैं इसका ख्याल कैसे आया? आप सवाल पूछ रही, मुझे लगा डांट रही हैं। आपको शर्म नहीं आती? आधे घंटे की हिस्ट्री की वीडियोस बनाते हैं, पता है कोई नहीं देखता, करने का काम नहीं है। नहीं, थैंक यू सो मच। पहली तो बात ही कि इसको कॉज कहने के लिए थैंक यू सो मच। वाकई इसके अंदर बेसिक पर्पस तो ये है कि हमारे, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि यार हमारे वो बुजुर्गान जिनको हम प्यार से बाबा जी या बाबे कहते हैं, उन लोगों को अब एक नई इल्लत लगी है गुज़िश्ता कुछ अरसे में, एडिक्शन, इल्लत, रात को व्लॉग देख के सोने की। हाँ। और वो भी न्यूज़ वाला व्लॉग जिसमें एक आदमी 4 खबरें, 5 मसाले, 2 खून की उल्टियां करके वो व्लॉग डाल देता है कि पाकिस्तान कल गया, खत्म शुद्ध मंगल बुध। और आप कहते हैं कि बस भाई, और वो बाबा जी पता चलता है रात को उनका बीपी हाई हो गया, सुबह उठ के वो गालियां दे रहे होते हैं, और वो सारी दुनिया फलाना भी चोर, फलाना भी चोर, फलाना भी डाकू। बंदा परेशान हो जाता है यार कि ये क्या कंजम्पशन कर रहे हैं कंटेंट की। आगे फॉरवर्ड भी कर रहे होते हैं सबको कि ए देखो टिकटॉक पे अलग आ रहा है, यूट्यूब पे अलग आ रहा है। तो लोग पहले बच्चों के कंटेंट के लिए इंटरेस्टेड होते थे, अब हमें सीनियर सिटीजन्स और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इस कंटेंट की कंजम्पशन आम आवाम से ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी कंजम्पशन के हवाले से थोड़ा सा सोचना चाहिए। प्लस देयर शुड बी समथिंग कि जो लोग नॉलेज सीकर्स हैं उनको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिले डिजिटल मीडिया पे जिसको वो कल को कोट कर सकें, उसके अंदर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस प्रॉपर होने चाहिए, वो उस पर डिबेट कर सकें। शफात पे तुम्हें बड़ी किताबें पढ़ी होंगी आपने इसके पीछे, किसी वो कितनी किताबें पढ़ी होंगी? हाँ, कितनी किताबें बताइए। होता एक फ्लाइट में एक बुक खाली है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन किताब पढ़ना मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं है। मेरी तरफ से ये एक छोटी सी एक अटेम्प्ट है टू अट्रैक्ट द एकेडेमिया कि भाईजान आओ,
आके देखो, लोग सुनना चाहते हैं, लोगों को आपको कुछ अल्टरनेट देना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज उनको बताएं जिससे उनको शनाख्त मिले। और मेरे ख्याल में उसमें हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट और कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि आप किसी कौम को जब उसकी ट्रू आइडेंटिटी बताते हैं ना कि भाईजान हेलो, आपकी आइडेंटिटी ये नहीं है कि जी मेरा दादा से आया था, मेरा दादा सऊदीया से आया था, या मेरा दादा अजरबैजान से आया था। आपकी आइडेंटिटी है कि आपने जो जुबान बोली है वो जुबान कहाँ से आई है, आपके पास जो कल्चर है, जो रवाज है, वो रवाज कहाँ से आए हैं, आप जिन इलाकों में रहते हैं उन इलाकों की शनाख्त क्या है, तो आपकी बहुत सारी बहसें आसान हो जाती हैं। ऑल्सो लेकिन जवाब, मैं वही बात पे भी सोचूं ना कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे लोग सिर्फ पैसा बनाने के लिए क्लिक बेट्स के चक्कर में पता नहीं क्या कुछ जो मंजन है वो बेच रहे हैं, जो कि सही नहीं भी है। ऐसे टाइम में एक ऐसी पढ़ी लिखी चीज़ बना देना, यू नो, जिसमें मॉनेटरी फायदा कोई नहीं है, तो आई एम श्योर कि पीछे कोई ना कोई दुख या तकलीफ जरूर होगी कि नहीं यार, आई हैव टू डू इट। थैंक यू फॉर सो मच फॉर एलैबोरेटिंग कि मॉनेटरी फायदा इसमें नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं, पैसा नहीं, लोग पढ़ी लिखी चीज़ लोग नहीं देखते, पढ़ी लिखी चीज़ लोग नहीं देखते, लेकिन I think it's a sort of an attempt to give back to society। एक attempt है कि यार आप मुझे, मेरे पास ये चीज़ है, ये आप लोग देख लें, सच लगे गलत लगे बहस करें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस मुआशरे से मुकालमा छिन गया, कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं सकती। जिधर बैठो चोर डाकू लुटेरे से बात होती है और आप उसे कहें नहीं यार कोई और बात करते, नहीं तुम पटवारी, तुम फलाने, तुम डिमकाने, तुम। हमने गालियां सुनी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कोई वो बात दिन था नहीं। तो मुकालमा बहुत जरूरी है कि मुकालमा, जब मेरा एक नैरेटिव आएगा या मैं आपके सामने किसी का नैरेटिव रखूंगा, मेरा तो कोई नैरेटिव नहीं होगा, मैं तो जस्ट अ स्टूडेंट, या मैं किसी का कोई नैरेटिव सामने रखूंगा तो आपके सामने वो ट्रिगर होगा और आप खुद उसको सीख करेंगे। अच्छा, इसमें कम से कम रिलीजन की हद तक तो हम मान सकते हैं कि रिलीजन पे बड़ा, आप देखें जो नई जनरेशन आई है रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स की, आई डोंट नो इफ इट इज द राइट टर्म टू यूज, लेकिन आजकल वाकई आ गए हैं, बड़े ऐसे आ गए, तो परेशान हो गए और लोग उनको सुनते हैं, डर भी लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे एक पब्लिशर है, उन्होंने बताया कि यार इन लोगों की वजह से रिलीजियस पब्लिकेशंस में 3 से 4 गुना इजाफा हो गया। और अभी भी कोविड के दिनों में भी, और जब मतलब आप लोग किताब दुश्मन हुए हैं, तो रिलीजियस किताबें बिक रही हैं, ज्यादा पब्लिश हो रही हैं। मुझे लगता है इट्स एन अट्रैक्शन, क्योंकि हो सकता है हर आदमी मजहब में उतनी दिलचस्पी ना रखता हो जितने बाकी सब, तो उनको कोई अल्टरनेटिव देना चाहिए। तो बजाय इसके कि आपको उनको वो वाले व्लॉग्स पे महदूद कर दें, व्हाई नॉट कि आप एक अमानत या जो नॉलेज आपको कहीं से मिली हुई है वो आप रेफरेंसेस के साथ और प्रॉपर उसको लेपा पोती करके मेकअप शेकअप करके लोगों के सामने रखे। अगर उनको अच्छा लगे वेल एंड गुड, ना लगे उनकी मर्जी। ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि जो हमारे बड़े घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो कोई अगर चीज़ देखते होते हैं तो यूट्यूब पे कोई इन्फॉर्मेटिव अपनी तरफ से जिनको लग रहा होता है इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उसको देख रहे होते हैं। कोई इनको लग रहा है कि जी कॉन्ट्रोवर्सी आ गई, उसको पढ़े होते हैं, लेकिन हाँ पॉडकास्ट वो नहीं देखते, तो ये चीज़ उनको ज़्यादा वो ट्रैक करेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं इशफाक, ये जब तमाम चीज़ें आप खुद भी जब हिस्ट्री पढ़ भी रहे थे, रिसर्च भी कर रहे थे, यू आर ऑल्सो मेकिंग वीडियोज़, कौन सी चीज़ ऐसी आपके लिए थी जो आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी पढ़ते हुए, कि जो आपके थे अच्छा यार इसका तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होगी? मैं स्टार्ट करूंगा कराची से। हम, आपको भी पता है, हम इस शहर में रही हैं, हम रह रही हैं, मैं भी इसी शहर में रह रहा हूँ। हमें तो यही बताया गया था कि यार इस शहर में तो कोई शनाख्त ही नहीं है, बस यहाँ पे तो बस हर जगह से लोग आके इकट्ठे हो गए और बस ये सब आपस में मिलके भाई बंधुओं की तरह मेहमान खाना शहर है। जब एक हमारे दोस्त हैं जुल्फ़िकार कलोड़ो साहब, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने अपनी किताब मुझे एक दफ़ा गिफ्ट की और उन्होंने कहा यार ये पढ़िएगा, आप बुक रीडर हैं, आप ये पढ़िएगा। वो थी रॉक कार्विंग्स के ऊपर, जो सिंध में रॉक कार्विंग्स कुछ इलाकों में मौजूद हैं। अच्छा। जब वो मैंने खोली तो उसमें से तो 40% काम तो कराची का, गडाब टाउन का और मलीर टाउन के इलाके में, मलीर के डिस्ट्रिक्ट में, जो खैर गडाब का मोस्टली एरिया तो मलीर भी शुमार होता है, लेकिन जब वो देखा मैंने तो मैं परेशान हो गया कि कराची में रॉक कार्विंग्स मौजूद हैं जो कि प्री स्टोन एज या ओल्ड स्टोन एज 50,000 साल एंड बियॉन्ड की रॉक कार्विंग्स हैं। ओके, 50,000 साल एंड बियॉन्ड। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं दुनिया की जो पहली, जो तूफान नूह जिसको हम कहते हैं, इसका साइंसी नाम है यंगर ड्रायस। जो ड्रॉपिंग फैक्ट्स है तो मेरे तो बिल्कुल मुंह खुला का खुला रह गया। इसका साइंसी नाम है यंगर ड्रायस। अच्छा। वो कलोड़ो साहब ने अपनी जो किताब थी जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की, उसमें उन्होंने यंगर ड्रायस के एविडेंसेस लिखे हुए, लोगों को बताया हुआ कि एक कराची यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर गुजरे हैं अब्दुल रऊफ खान साहब, उन्होंने कराची में यंगर ड्रायस की एविडेंसेस और साइट्स बताई हैं। यंगर ड्रायस वो कि जब तूफान नूह आया और इनंडेट हो गई दुनिया,
और बर्फ रिसीड हुई, ये जिसको हम तूफान नूह कहते हैं, साइंसी नाम से यंगर ड्राइस है, एक बहुत बड़ा सैलाब 11,700 साल पहले आया, उसकी एविडेंसेस साइट्स आइडेंटिफाई की हुई। वो अलग बात है कि उनमें से बहुत सारी अब हाउसिंग सोसाइटी की नजर होगी। मैं तो मतलब हक्कीबक्की.com रह गया। मैं तो ये क्या हो रहा है भाई दुनिया में, चलो पढ़ते हैं। लिंक से लिंक। अच्छा, उसके ऊपर फिर जो बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो बहसें हैं, जो आर्टिकल्स उनमें उन्होंने कोट किए हुए उन अंग्रेज अफसरों को जिन्होंने यहाँ पे सर्व किया कराची में 1840 के बाद से, उनमें लोगों ने इतने बड़े थद्दे लिखे हुए हैं कि भाई ये साइट्स है। पता चला अब्दुल रऊफ खान साहब के काम उनका अपना नहीं था, उन्होंने भी अंग्रेजों का काम कंटिन्यू किया जो कि 100 साल पहले से था। उन्हीं कामों के नतीजे में मोहनजोदड़ो दरियाफ्त हुआ था। तो इलाके की आइडेंटिटी, उसकी एज बिल्कुल फर्क हो गई। तो मैं तो परेशान हो गया। तो उसको अब ये इतनी नॉलेज आ गई, मैं क्या करूं उसका, किसी को बताऊं हाँ भाई तुम्हें पता है कराची जो है वो 50,000 साल पहले, उन्होंने कहा भाई क्या बिजली तो तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, सड़क टूटी हुई है, क्या बातें कर रहा है यार, क्या बातें कर। तो आई थॉट कि इट्स अ टाइम कि इसको कुछ मुंतकिल किया जाए। फिर हर दौर में, इनफैक्ट मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, उसमें कराची यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर मौजूद थे। उन्होंने कराची के हवाले से जब बातें बतानी शुरू की और उन्होंने बताया कि जी गुज़िश्ता लुबे-लुबाब गुज़िश्ता 50,000 साल से अभी तक इस इलाके में मुस्तकिल आबादियों के निशान मौजूद हैं। ऐसा नहीं हुआ कि इस इलाके से किसी दौर में आबादी ख़त्म हुई। तो फिर कैसे हो सकता है कि इतने बड़े हिस्टोरिक वेन्यू के ऊपर यू आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई इसकी कोई तारीख नहीं, ख़त्म, आगे बढ़ो। क्यों? मेरा ये सवाल है एकेडमिया के सामने, ढूंढें इसका जवाब, लोगों के सामने रखें। लोग ढूंढना चाहते हैं। शहर की हैयत, उसकी आइडेंटिटी मुकम्मल तौर पे बदल जाती है। बिल्कुल, सारे डायनामिक्स ही चेंज हो गए, सारे डायनामिक्स चेंज हो जाए। अच्छा, फिर देबल की बहस, व्हाट इज दिस? देबल कहाँ है भाई? लोग कहते हैं ये भंबोर शहर है कराची के बराबर में, ये देबल है। अच्छा, अगर जो लोग भंबोर देख चुके हैं और भंबोर वाया बोट जा चुके हैं, वो तो ये जानते हैं कि भंबोर में कोई छोटी कश्ती जा सकती है, बड़ा जहाज तो नहीं जा सकता। अच्छा, तो बड़ा, क्योंकि बड़े छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं और उन आइलैंड्स के बाद वो बीच में भंबोर की पोर्ट आती है जो अभी तक मौजूद है। अच्छा, तो फिर देबल ये तो नहीं होगा क्योंकि ज़ाहिर मोहम्मद बिन कासिम इतना बड़ा बहरी जहाज लेके आए थे और बाकी लोग भी आए थे, तो ऐसे थोड़ी आए होंगे, कुछ और होगा। आगे आगे देखें, जब उसको हमने खोलना शुरू किया तो वो परत दर परत खुलता चला गया और एक बिल्कुल नई कहानी दरियाफ्त हुई जिसमें पता चला कि भाई ये स्टोरी कुछ और है। आप जिस राजा दाहिर को समझ रहे हैं कि भाई वो राजा दाहिर जो है वो एक सिंध का हुक्मरान था और वो यहाँ पे हाकिम बना हुआ था और ये था फलाना, भाई वो भी उसका भी खानदान बाहर से आया था। वो लोग भी पंजाबी और कश्मीरी जाट थे, वो लोग यहाँ पे आए थे। अच्छा, वो लोग भी यहाँ पे आए थे और वहाँ के और यहाँ के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो खुद दाहिर से तंग थे। ठीक है, तो जब आप, और ये काम जो अर्लीस्ट मुस्लिम हिस्टोरियंस है उन्होंने लिखा हुआ, जब आप कड़ी से कड़ी मिलाते जाते हैं, इट्स लाइक सॉल्विंग अ मर्डर मिस्ट्री। आपको ऐसा लगता है कि आप सीआईडी का एक एपिसोड खुद गुजार रहे हैं। शफात, वैसे इसमें कितना टाइम लगा? क्योंकि देखिए मैं सारी जो है ना, हमने प्लॉट्स आपके सामने रख दिए, हम तमाम तरह क्लाइमेक्स आपके सामने रखेंगे। फॉर दैट यू हैव टू वॉच द जो यूट्यूब की वीडियोस आपको उसमें देखनी है, तो मैं सारी चीज़ें आपके सामने नहीं रख सकती। बट कितना चैलेंजिंग था शफात ये तमाम तरह चीज़ें करना, और कितनी स्लीपलेस नाइट्स, कितनी इसमें एफर्ट पुट करनी पड़ी। मदिया, एफर्ट मैं इसको नहीं कहूँगा, ये तो एक इट्स लाइक वाओ। जब आप एक वाओ वाली कैफियत में होते हैं ना, तो वो इसमें बाज़ों का इंसान वाओ वाली कैफियत में, अल्लाह पाक कहते हैं ना 40 साल भी गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो वो वाओ वाली, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ था ये सारी चीज़ें। तो ये गुज़िश्ता 3-3.5 साल से सफ़र जारी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ भी नहीं सामने आया। बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें गलतफहमियाँ सॉर्ट आउट ज़रूर हुई। मिसाल के तौर पर हमारा एक तबका है, वो ये कहता है भाई ये मोहम्मद बिन कासिम और ये फ़लाने और ये ढिमकाने लोग जो हैं, ये तो जो है फ़लाँ एम्बिशंस करने के लिए आए थे। मैं डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। लेकिन वो जिन साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई वो उन साहब के कत्ल के लिए आए थे, उन साहब की पैदाइश 720 ईस्वी की है, मोहम्मद बिन कासिम 714 में अल्लाह को प्यारे हो चुके हुए थे, 714-715 में जून में फारिग हो चुके थे वो। तो अब वो नैरेटिव एकेडमिया, हेलो आइए सॉर्ट आउट कीजिए, लोगों के सामने रखिए ये मामला और लोगों को बताएं कि एग्जैक्टली तारीख थी क्या। और मेरे ख्याल से तमाम ये देखिए, जहाँ जिन साहब की आप भी से बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, अल्लाह करे हमारे क्लरिक्स से मिलके बैठ के वो कुछ तारीख की बहुत सारी चीज़ों को लोगों पर वाज़ेह करें,
सब एक पेज पर आ सकें ताकि लोगों में वो जो कंफ्यूजन है। असल में नदिया अगेन बात सारी वो आती है, मुकालमा छिन गया इस कौम से। और हमारे मुल्क में हर एक को सियासतें लग गई हैं और डिसएग्रीमेंट तो हर एक की जबान पे है। एग्रीड इसमें तो कोई डिसएग्रीमेंट, हर एक को सियासतें लगी हुई हैं जी। जहां बैठेंगे वहां बैठ के आपको बता देंगे कि भाई ये हो रहा है इतनी बड़ी। आप अगर उनको थोड़ा मौका देंगे, अच्छा भाई आप चुप करें ताकि मैं उसका कोई काउंटर नैरेटिव दूं, तो आप दायरे सियासत से खारिज हो जाते हैं और फिर आप गद्दारों की फहरिस्त में चले जाते हैं। मेरे ख्याल में ये एक जो है ना थोड़ा सा उन इदारों को जो कि नैरेटिव बनाते हैं इस कौम का या नैरेटिव सोचते हैं इस कौम के लिए, वो कोई भी इदारा हो सकता है, उनको चाहिए भाईजान थोड़ा सा इस तरफ भी जरा नजर डालें। और कुछ नहीं तो कम से कम एक जमाने में जैसे हम देखते थे ना टीवी चैनल्स में, न्यूज के टीवी चैनल के पास स्लॉट्स होते थे, ये स्लॉट बच्चों का, ये स्पोर्ट्स का, ये कारोबार का, वो स्लॉट्स वापस रिटेन करें। वो कहते हैं चैनल्स जो आ गए, बच्चों ने अपना काम देखना, अपने चैनल्स देखे तो माय गॉड क्योंकि उस टाइम रेटिंग्स था ना, अब वही वाली बात है रेटिंग्स, और रेटिंग्स में वो टीवी चैनल्स को कहेंगे जी हमें तो रेटिंग नहीं आती, वही वाली बात। क्योंकि मैं शफात को आज से नहीं, मैं तकरीबन आज से कोई 4-5 साल पहले भी देख रही हूँ, ये जो वीडियोस बनाते थे तो उसमें जो जैसे कराची के किसी इलाके के हवाले से भी वीडियो बना ली, क्योंकि शफात को ना एकदम से कुछ एकदम होता था और शफात कहता था मैं हिस्ट्री पे कुछ करूंगा। अच्छा, उस पे व्यूज नहीं आते थे, अगले में इन्होंने किसी की मिमिक्री की होती थी, उस पे ऐसे लाखों व्यूज आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा आसिफ की मिमिक्री कर दें, आज भी जो है वो 2 लाख व्यूज आ जाएंगे पहले 2 घंटों में, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन अगेन उसका फायदा कुछ नहीं है, उसका कम्युनिटी को कोई आउटकम नहीं है, सिवाय इसके कि आप कोई मैसेज अक्रॉस द बोर्ड करना चाहें, उसका आपको फायदा हो सकता है मॉनेटरी, बट उसका मुझे तो बहुत हो सकता है। लेकिन ये जितनी बड़ी बड़ी आप वीडियोस बना रहे हैं इसका आपको फायदा नहीं, बट ऑफ कोर्स कम्युनिटी को बहुत फायदा है। मुझे बताएं नेक्स्ट जो आप पार्ट जो है इंशाल्लाह ड्रॉप कर रहे हैं कराची की हिस्ट्री पे, वो कब कर रहे हैं? सो नेक्स्ट पार्ट इज ड्रॉपिंग ऑन सैटरडे, और उसके बाद ये 4 पार्ट की सीरीज है, ये कवर हो जाएगी बाय द एंड ऑफ जैन। फिर अगली जो है वो है हिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस पे, ताकि लोगों को ये भी तो पता चले ना कि भाई जो कुछ जो कह रहे हैं ना यार, जो जुल्म आज हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ। हाय मेरे अल्लाह, तो उनको बताएं कि भाई हेलो, पाकिस्तान में 50 की दहाई भी गुजरी है, उस 50 की दहाई में पाकिस्तान में एक रिपब्लिकन पार्टी भी रही है, आपको पता है रिपब्लिकन्स भी रहे हैं पाकिस्तान। शफात वी हैव टू डू अनदर, आपके साथ भी एक सीरीज करेंगे, हमें टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, हमारा टाइम कितना बढ़ गया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और मुझे आज बिल्कुल ऐसा लगा कि आज हम दोबारा से बैठ गए हैं मॉर्निंग शो करने। मॉर्निंग शो में फिर हमारी बातें खत्म नहीं होती, हमारे पास खबरें नहीं भी होती तो हम चला लेते थे। थैंक यू सो मच। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मत जाइए।